नमस्कार। एनएमटीवी में आपका स्वागत है। बहुत ही जल्द मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में राज्यसभा का दंगल शुरू होने वाला है। 10 जून को डिक्लेयर हो जाएगा कि कांग्रेस और भाजपा से कौन 5 सदस्य राज्यसभा में जाएंगे। इनमें से 3 कांग्रेस के होंगे और 2 भाजपा के। पहले छत्तीसगढ़ की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से 2 कांग्रेसियों को राज्यसभा में जाने का मौका मिलेगा। शायद दोनों ही नए होंगे। इनमें से एक तो पक्का है कि भूपेश बघेल जी का रिकॉर्ड देखते हुए ओबीसी का होगा, और उसके कुर्मी होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसलिए कितने ही वर्मा, कौशिक और चंद्राकर मैदान में डटे हुए हैं। दूसरी सीट पर सतनामी समाज ने अपना दावा पेल दिया है, और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष माननीय श्री चरणदास जी ने भी राज्यसभा जाने के लिए अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। उनको उम्मीद है कि कांग्रेस उन्हें राज्यसभा का भी राउंड लगवा देगी। महंत जी का कहना है कि उनका शानदार एक करियर रहा है, और वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा के अलावा लोकसभा के भी सदस्य रह चुके हैं, और अब उन्हें कांग्रेस से उम्मीद है कि उन्हें राज्यसभा का भी कक्ष दिखा देगी। उनकी दावेदारी के पीछे उनका निजी स्वार्थ भी है, ऐसा कुछ कांग्रेसियों का मानना है, क्योंकि उनकी पत्नी ज्योत्सना जी महंत कोरबा से लोकसभा सांसद हैं, तो वह अपनी शक्ति सीट अपने पुत्र को देकर राज्यसभा में रिटायरमेंट के सपने देख रहे हैं। लेकिन उदयपुर में हुई अभी हाल की चिंतन बैठक में उनके इस प्लान पर कुठाराघात हो गया है। उधर कांग्रेस के ही एआईसीसी के एक वरिष्ठ नेता ने उन्हें दिल्ली में अपने कक्ष में बुलाकर समझा दिया है कि अब उनका राज्यसभा में जाना पॉसिबल नहीं है। एक और नाम जो होड़ में आ गया है वह है टीएस सिंहदेव का। मुख्यमंत्री बघेल के समर्थक नेचुरली उन्हें राज्यसभा में धकेलकर प्रदेश की राजनीति से बाहर करना चाहते हैं, लेकिन सिंहदेव ने राज्यसभा या एआईसीसी में भी किसी भी जनरल सेक्रेटरी पद के लिए मना कर दिया है। लेकिन एक बात तय है कि कांग्रेस हाईकमान इस बार किसी भी केटीएस तुलसी या मोहसिना गिदवई जैसे नाम पर सहमति नहीं बना पाएगी। इसीलिए गुलाम नबी आज़ाद का नाम भी राजस्थान से चलाया जा रहा है। इसका मुख्य कारण है कि श्रीमान केटीएस तुलसी, जो 2020 में अचानक प्रकट हुए और छत्तीसगढ़ से कोई भी संबंध नहीं होने के बावजूद यहाँ से राज्यसभा भेज दिए गए। तुलसी साहब की सिर्फ एक खासियत है कि वह रॉबर्ट वाड्रा के वकील हैं। इसलिए उन्होंने पिछले 2-2.5 साल में के अपने कार्यकाल में छत्तीसगढ़ सिर्फ 1 या 2 बार आना ही सही समझा है। आज तक उनका रायपुर में ना कोई ऑफिस है और ना कोई रिप्रेजेंटेटिव, तो यहाँ के लोग किससे मिलें, क्या कहें, ये आज तक तय नहीं कर पाए हैं। आज तक राज्यसभा की किसी डिबेट में भी उन्होंने छत्तीसगढ़ का नाम भी नहीं लिया है। अपनी डिबेट्स में वह दिल्ली, मुंबई और यहाँ तक कि यूएसए की बातें भी करते रहते हैं, पर छत्तीसगढ़ की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता है। इसके विषय में कई कांग्रेसियों ने राहुल गांधी को आगाह भी किया है। एक सीनियर नेता का तो यहाँ तक भी कहना है कि अगर होशियारपुर में जन्मे श्री तुलसी छत्तीसगढ़ से राज्यसभा में जा सकते हैं, तो बिलासपुर में जन्मे किसी घासीदास के फॉलोअर को पंजाब से राज्यसभा में क्यों नहीं भेजा जा सकता। छत्तीसगढ़ इस वक्त एससी, एसटी, ओबीसी राजनीति के दौर से गुजर रहा है, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी यह साबित करना है कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। इसलिए किसी और बाहरी का छत्तीसगढ़ से राज्यसभा जाना नामुमकिन लगता है। अब बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की ओर, जहां से भाजपा को 2 सीटें और कांग्रेस को 1 मिलना तय है। दोनों ही पार्टियों से पुराने दिग्गज दांव लगा रहे हैं। भाजपा से उमा भारती, कैलाश विजयवर्गीय और पीयूष गोयल का नाम आगे चल रहा है, लेकिन सब जानते हैं कि मोदी जी को बुझे हुए तीर चलाने का शौक नहीं है, इसलिए वह कुछ नया ही तीर तरकश से निकालेंगे, ऐसा भी एक अनुमान है। यह सब जानते हैं कि भाजपा में पूर्वानुमानों का कोई खास मतलब नहीं होता, इसलिए जो दंगल चल रहा है वह कांग्रेस की 1 सीट पर ही है।
कांग्रेस से जो नाम सामने आ रहे हैं उनमें सबसे पहला और बड़ा नाम है विवेक तनखा का, जो कि आउटगोइंग सांसद भी हैं। दूसरा पचौरी भाई, तीसरा अरुण यादव और चौथा अजय सिंह राहुल का है। लेकिन इनमें से अजय सिंह कई बार चुनाव हार चुके हैं, इसलिए उनका थोड़ा सा दावा कमज़ोर है। फिर गोविंद सिंह और दिग्विजय सिंह की उपस्थिति की वजह से ठाकुरों का दावा वैसे भी कमज़ोर हो गया है। अगर विवेक तनखा को राज्यसभा कांग्रेस नहीं भेजती है तो यह अपने ही पैर पर सिलवट्टा गिराने के जैसा होगा, क्योंकि तनखा साहब इस वक्त मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सबसे साफ सुथरे और प्रोग्रेसिव चेहरे के रूप में उभरे हैं। एनएमटीवी का अपना दावा है और हमें ज्ञात हुआ अपने सोर्सेस से कि सोनिया गांधी जी भी विवेक तनखा के पक्ष में हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह और कमलनाथ कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा सब जानते हैं। हालांकि तनखा जी के दोनों से अच्छे संबंध हैं, लेकिन राजनीति में कौन सी चिड़िया कब किस पिंजरे से छोड़ दी जाएगी यह बहेलिया भी नहीं जानता है। बहरहाल कांग्रेस में नो आउटसाइडर और नो वंशवाद का नारा चलेगा और भाजपा में कम से कम एक सीट बाहरी को दी जाएगी, ऐसा हमारा अनुमान है। नमस्कार।